हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम जानेंगे। कैसे इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। क्या क्या नियम होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं नियम फर्स्ट। सबसे पहले जानेंगे क्या कि इस टेंस की सहायक क्रिया होती क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे, नियम कह रहा है कि इस टेंस की सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या, तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या सहायक क्रिया होगी, तो पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी और शैल बी होती है। क्या होती है, विल बी और शैल बी। सहायक क्रिया विल बी तथा शैल बी होती है। क्या होती है, शैल बी। इन हम सहायक क्रियाओं को अगर याद कर लेते हैं तो आराम से पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज कर जाएंगे। अगर देखते हैं अगला नियम क्या होता है, तो इसमें किसके लिए, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्रिया का, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब ये कर रहा है क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो हमको अगर पैसिव वॉइस चेंज करना होगा तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी क्रिया के थर्ड फॉर्म का। इसलिए हमको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करना एकदम नेसेसरी है। ठीक, अगला क्या है, तो अगला है इसमें सब्जेक्ट से पहले यानी कर्ता से पहले क्या लिखते हैं, पता होगा क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं। अब इन तीन नियम हम क्या होगा कि जब हम इन तीन नियमों को जान गए तो इन तीन नियमों के थ्रू क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में आराम से चेंज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन तीन नियमों की वजह से हम क्या कर लेंगे, कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये तीन नियम इस पैसिव वॉइस को बनाने में कारगर साबित होते हैं। देखिए क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सहायक क्रिया विल बी शैल लिखेंगे। किसके अनुसार, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार। अब क्या होता है कि कहां लिखेंगे बाई का प्रयोग, तो सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, देखते हैं हम एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि राम कहानी पढ़ेगा। अब ये तो पता है कि गा गी ये कहां आता है, राम कहानी पढ़ेगा। एक कैसा वाक्य है, सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है। कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, राम कहानी पढ़ेगा। इसको हम क्या पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक्टिव में, अर्थात ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो क्या होगा, राम विल रीड द स्टोरी। राम विल रीड द स्टोरी। अच्छा, एक बात यह है कि हम विल का प्रयोग कब करते हैं और शैल का प्रयोग कब करते हैं। तो आई वी कर्ता के साथ क्या करेंगे, हम शैल का प्रयोग करेंगे। और अन्य कर्ताओं के साथ क्या करते हैं, तो विल का प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करते हैं, तो आई और वी के साथ शैल का, और अन्य के साथ क्या करेंगे, तो विल का प्रयोग करते हैं।
इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है, तो राम विल रीड द स्टोरी, ये किसमें है, तो ये हुआ हमारा एक्टिव वॉइस। क्या है, तो ये है एक्टिव वॉइस। हमको करना चाहिए किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। ओके, अब देखिए ये सब्जेक्ट है राम और द स्टोरी क्या है, तो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, जाएगा सब्जेक्ट हमारा कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टोरी है, लिखेंगे कहाँ, इसके स्थान पर, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द स्टोरी। द स्टोरी। अब देखिए स्टोरी क्या है, तो आई भी के क्या है, अगर में है, अर्थात आई भी नहीं है तो क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, द स्टोरी विल बी, द स्टोरी विल बी। अब लिखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो हमने क्या बताया था कि रीड का क्या होता है, तीनों फॉर्म चलता है एक ही, अर्थात रीड रीड चलता है। क्या लिखेंगे, द स्टोरी विल बी रीड। और सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो बाय का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट राम है, बाय राम। ये हुआ पैसिव वॉइस। क्या है, तो ये है पैसिव वॉइस। द स्टोरी विल बी रीड बाय राम। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं विद्यालय, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। ये क्या है, ते भी हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। लिखेंगे आई शैल, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। अब क्या है, तो ये हमारा हुआ एक्टिव वॉइस। क्या है, तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और गो क्या है, तो वर्ब है। लिखेंगे टू स्कूल, टू स्कूल विल बी, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो विल बी, टू स्कूल विल बी। गो का क्या होगा, थर्ड फॉर्म, तो गो वेट तो गॉन चलता है, गॉन बाई। क्या आई है तो क्या बनेगा उस स्थान पे, बाई मी हो जाएगा, बाई मी। किसमें चेंज हुआ, तो चेंज हुआ पैसिव वॉइस में, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखते हैं पुनः एक बार, थोड़ा ध्यान को देखेंगे। आई शैल गो टू स्कूल, यहां पर क्या था, तो यहां पर सहायक क्रिया शैल का प्रयोग हुआ, क्योंकि आई बी के साथ क्या होता है, शैल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो हमारा टू स्कूल बना, यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रयोग करेंगे, विल बी। क्या है, तो सहायक क्या लिखेंगे, विल बी बाई मी। ये हुआ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसे चाहे कितना भी दे सेंटेंस दे दे, हम क्या करेंगे, इन तीन नियमों के थ्रू इसको हम क्या कर लेंगे, पैसिव वॉइस में आराम से चेंज कर लेते हैं। यानी कि क्या है, हम इसमें डरेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। इन तीन नियमों के थ्रू, यही तीन नियम क्या हमारे लिए है, कारगर साबित होते हैं। देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि सीता, सीता किताब, सीता किताब पढ़ाएगी, सीता किताब पढ़ाएगी। सीता क्या पढ़ाएगी, तो सीता किताब पढ़ाएगी। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बनाना है एक्टिव वॉइस पे। सीता किताब पढ़ाएगी, कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीता, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग करते हैं। सीता, जब भी कोई नाम है तो क्या करेंगे, विल। सीता विल टीच, टीच द बुक, टीच द बुक। किसमें हुआ, तो ये है एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। चेंज करना पैसिव वॉइस में, लिखेंगे द बुक। द बुक कहां जाएगा, तो क्या लिखेंगे, द बुक लिखेंगे कहां, तो इस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द बुक
द बुक विल, और साथ में क्या रहेगा तो बी, द बुक विल बी, टीच का क्या थर्ड फॉर्म हुआ तो टाट होता है, टाट बाई सीता, टाट बाई सीता, किसमें है तो ये हुआ पैसिव वॉइस में, क्या है पैसिव वॉइस में। अगला देखते हैं, तुम गाजीपुर, तुम गाजीपुर जाओगे, तुम गाजीपुर जाओगे, लिखेंगे यू विल गो टू गाजीपुर। यू विल गो टू गाजीपुर, ये क्या है तो ये है एक्टिव वॉइस। चेंज करना है पैसिव वॉइस में, क्या लिखेंगे टू गाजीपुर लिखेंगे, टू गाजीपुर विल बी गॉन बाई, यू क्या होगा तो यू का यू होता है, यू चेंज नहीं हो पाता है, क्या होगा यू, इसमें है तो ये होगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक और सेंटेंस देते हैं, टू गाजीपुर विल बी गॉन बाई यू। आ देखते हैं, लड़के मिठाइयाँ, लड़के मिठाइयाँ खाएंगे, लड़के मिठाइयाँ खाएंगे, लिखेंगे बॉयस विल ईट द स्वीट, क्या है मिठाइयां हैं, क्या हो जाएगा स्वीट्स। अब देखते हैं इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, लिखेंगे द स्वीट्स विल बी। देखिए यहाँ पे क्या है तो स्वीट्स बहुत, तो ये ना करेंगे कि हम क्या लिखेंगे सेल बी, नहीं, और आई भी है तब लिखेंगे सेल बी, अन्यथा विल बी लिखते रहेंगे हमेशा, ठीक। क्या है द स्वीट्स विल बी eaten by boys, eaten by boys, तो क्या है ये हुआ चेंज पैसिव वॉइस में, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्या हुआ द स्वीट्स विल बी ईटन बाय बॉयज। ओके, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे क्या है पूरे सेंटेंस को हम क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, एंड करते जा रहे हैं। तो देखें क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट है, अगला हमारा एक ही दो सेंटेंस और बचा हुआ है। अगर किसी भी सेंटेंस में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। ओके, थैंक्स।